हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम 11 को लेकर जो है क्या नई अपडेट सामने आई है। जैसा कि आप सभी को पता है 28 मार्च से आईपीएल शुरू होने वाला है और जितने भी फैंटेसी यूजर हैं वो सोच रहे थे कि 28 मार्च से पहले हमें खुशखबरी देखने को मिलेगी, ड्रीम 11 पे पेड कॉन्टेस्ट वापस आएंगे। लेकिन दोस्तों खुशखबरी नहीं, बैड न्यूज निकल के सामने आ चुकी है। प्रोगा ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है वो लागू कर दिया गया है। पीडीएफ आपके सामने रहेगी, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कौन कौन से रूल्स जो है वो लागू हुए हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है बताने वाला हूं। तो वीडियो एक भी सेकंड स्किप मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी, हेयरिंग नहीं हो पाई, टाइम कम था, जिसकी वजह से हेयरिंग अगले हफ्ते कर दी गई, मतलब 17 मार्च को कर दी गई। लेकिन 17 मार्च को भी सुप्रीम कोर्ट में कोई हेयरिंग नहीं हुई, डेट नेक्स्ट दे दी गई 17 अप्रैल की। लेकिन उससे पहले अब 18 मार्च को नया कानून जो है वो बन गया है, मतलब जो प्रोगा बिल है उसे लागू कर दिया गया है। मैं आपको अभी पीडीएफ दिखाने वाला हूं, ध्यान से पीडीएफ देखना, कोई फेक न्यूज नहीं है, रियल न्यूज है। बस लास्ट तक देखोगे सारी चीजें समझ आ जाएंगी। गुड न्यूज क्या रहेगी वो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन जो बैड न्यूज है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, तो सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। देखो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते थे, 49 रुपए लगा के आप करोड़ों रुपीस जीतने का सपना रखते थे, अब वो पूरी तरह से बैन हो गया है। द एंड ऑफ ड्रीम 11, ड्रीम 11 या जितने फैंटेसी एप्स हैं, चाहे वो मई 11 सर्कल है, विजन 11 है, ड्रीम 11 है, जितने भी स्किल ऑफ बेस गेम ऐप है वो पूरी तरह से बैन हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोगा बिल जो कानून है वो अब लागू हो चुका है, 18 मार्च से वो लागू हो चुका है। सारे फैंटेसी एप्स जो है बैन हो गए हैं। और बुरी खबर यह है कि ड्रीम 11 अब जो है मुझे ऐसा लगता है वापस नहीं आएगा। हाँ, ड्रीम 11 के जो को फाउंडर है हर्ष जैन, अगर वो कोई अलग से डील करते हैं, जब वो नया कोई चेंज लेके आते हैं ड्रीम 11 पे, तो वो आने वाले टाइम पे हमें पता चलेगा। लेकिन जो अब कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा जो न्यूज निकल के आ रही है, उसे देखने के बाद मुझे यही लगता है कि ड्रीम 11 पूरी तरह से बैन हो चुका है। ड्रीम 11 पे अब मनी कॉन्टेस्ट शुरू नहीं होंगे, चाहे वो आईपीएल की बात कर लो या आने वाले टाइम की बात कर लो। क्योंकि दोस्तों जहां पे आप देखना, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, ये एक पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है। पीडीएफ जो है देख लेना, ध्यान से पढ़ना। 18 मार्च 2026 शाम के 4:14 पे ये पीडीएफ लागू हुई थी। पीआईबी दिल्ली की तरफ से ये भाई लागू किया गया था। गवर्नमेंट जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है, ठीक है, उसके जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी पीडीएफ है, उन्हें लागू कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग द्वारा, तो सब कुछ जो है इस पीडीएफ में लिखा है। लेकिन ये पीडीएफ जो है वो इंग्लिश में थी, इसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया और जो भी रूल्स रेगुलेशन इसमें लिखे थे वो मेरे सामने आ गए, और वही रूल्स रेगुलेशन जो है आपके सामने रखने वाला हूं। आप भी ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, और हर एक चीज जो है मैं क्लियर करने वाला हूं कि आप पेड कॉन्टेस्ट खेल पाओगे, नहीं खेल पाओगे, स्किल बेस्ड गेम चलेंगी या बैन होंगी, सब कुछ जो है आपको अभी जहां पे समझाने वाला हूं। तो जब मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो सबसे पहला पेज में ये लिखा है कि सरकार ने क्या क्या फैसले जो है वो लिए हैं। 18 मार्च को जो प्रोगा बिल ऑनलाइन जो है उसे लागू किया है, उसमें क्या लिखा है, सरकार ने नया कानून बनाया है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेकर 2025 को लेकर। इसका मुख्य मकसद यह है देश में सेफ और सिक्योर गेमिंग इन्वायरमेंट बनाना, मतलब सेफ और सिक्योर गेम जो है अब देश में चलेगी, इंडिया में चलेगी। तो ये है सबसे बड़ा मोटिव सरकार का। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स, मनी गेम्स को जो है बंद करना, ये भी जहां पे सरकार ने इस पीडीएफ में लिखा है। मतलब अब ऐसे गेम जिसमें पैसा लगाते हैं, जैसे ड्रीम 11 के पेड कॉन्टेस्ट पूरी तरह से बैन है। तो दोस्तों ये पीडीएफ में साफ साफ लिखा है कि ड्रीम 11 जैसे जो गेम थे, चाहे मई 11 सर्कल, जितने भी स्किल बेस्ड गेम थे, उन पे अब पेड कॉन्टेस्ट जो है
पूरी तरह से बैन है। अब पेड कॉन्टेस्ट नहीं चलेंगे। पहले जो होना था वो हो गया है, अब आगे ये यही देखा जाएगा। सरकार ने पीडीएफ में साफ साफ लिखा है। दूसरा क्या लिखा है, जहां पे दूसरा नंबर पे आता है क्या क्या गेम जो है वो बैन किए गए हैं। इस कानून के तहत पैसा लगाकर खेलने वाले जो गेम है, सभी गेम्स जैसे स्किल ऑफ वेस, चाहे वो लक की गेम की बात कर लो, स्किल की बात कर लो, बैटिंग एप्स की बात कर लो, दोनों गेम्स को जो है बैन किया गया है। इन गेम्स का एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन जो है वो भी पूरी तरह से बैन किया गया है। इनसे जुड़े हुए जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, यूपीआई, बैंक पेमेंट, जहां से भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी पूरी तरह से जो है बंद कर दिया है। मतलब अब ना आप डिपॉजिट कर पाओगे, ना आप विड्रॉल कर पाओगे। मतलब आप फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट खेल सकते हो, बट ट्रांजैक्शन आप जो है पैसों से रिलेटेड आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाओगे। और काफी सारी वेबसाइट जो है वो बैन भी हो चुकी है इंडिया में। तो अब जो है इन कानून अब बन चुका है, पीडीएफ लागू हो चुकी है, तो इसके तहत जो है ये सब कुछ जो है बैन किया गया है। यानी कि ना पैसा लगा सकते हो, ना जीत सकते हो, ना इनका प्रचार कर सकते हो। तो इस पीडीएफ में ये भी साफ साफ लिखा है, ये भी लागू कर दिया गया है। सरकार क्या क्या कर सकती है, अगर कोई जहां पे इन रूल्स को तोड़ता है तो सरकार क्या कदम उठाएगी, ये भी जहां पे इस पीडीएफ में साफ साफ लिखा है। इलीगल गेमिंग एप्स को ब्लॉक किया जा सकता है। आईटी एक्ट के तहत वेबसाइट्स, ऐप जो है पूरी तरह से बंद हो सकती है। मतलब ड्रीम 11 जैसे ऐप्स अगर पैसे वाले कॉन्टेस्ट चलाते हैं तो तुरंत बैन हो सकते हैं, तुरंत ऐप जो है पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। तो ये भी जहां पे पीडीएफ में साफ साफ लिखा है, सरकार ये सब कुछ जो है कर सकती है। सजा क्या होगी, सजा के बारे में भी जो है पीडीएफ में साफ साफ लिखा है। अगर कोई रूल्स तोड़ता है तो मनी गेम्स चलाने पे जेल हो सकती है, 3 साल तक की जेल होगी, जुर्माना 1 करोड़ का होगा। अगर कोई को फाउंडर जो है, चाहे ड्रीम 11 के को फाउंडर है, चाहे मई 11 सर्कल के को फाउंडर हैं, अगर वो जबरदस्ती जो है मनी वाले गेम्स चलाते हैं, जितने प्लेटफॉर्म है, बैटिंग एप्स हैं, स्किल बेस्ड गेम एप्स हैं, अगर वो जबरदस्ती जो है पेड कॉन्टेस्ट चलाते हैं, मनी गेम्स चलाते हैं, तो उनको सजा हो सकती है 3 साल की और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, ये भी सामने आया है। अगर वो फिर से दोबारा गलती करते हैं तो अगर सजा की बात करें वो 3 से 5 साल की हो जाएगी। ठीक है, सजा जो है बढ़ जाएगी और जुर्माना 2 करोड़ से ऊपर देना पड़ेगा अगर कोई प्लेटफॉर्म जो है ये गलती करता है। अगर कोई यूट्यूबर एडवर्टाइजमेंट करता है, जहां इन्फ्लुएंसर की बात कर लो, यूट्यूबर की बात कर लो, ठीक है, वीडियो में अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करता है तो उनको भी जहां पे जो है 2 साल तक की सजा होगी, 50 लाख का जुर्माना हो सकता है। दोबारा ऐसा करने पे 2-3 साल की सजा और बढ़ सकती है, मतलब फिर से उनको जेल में जाना पड़ सकता है अगर एडवर्टाइजमेंट होती है दोबारा से। उसके बाद जो है जहां पे 50 लाख फिर से जुर्माना देना पड़ सकता है, जुर्माना जो है बढ़ सकता है। क्या क्या अलाउड है, सरकार ने पूरी गेमिंग बंद नहीं की है। अलाउड जो है वो ई स्पोर्ट्स जैसे बीजीएमआई, ठीक है, जैसे आप पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं बिना पैसा लगाए हुए, वो चल रही हैं। ई स्पोर्ट्स गेमिंग को बढ़ावा दिया गया है, टूर्नामेंट्स खिलाए जाएंगे। फ्री गेम्स जैसे आप अभी ड्रीम 11 जब मई 11 सर्कल पे बिना पैसे वाले जो है गेम्स खेल रहे हैं वो अभी भी लागू हैं, आगे भी चलेंगे। मतलब पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट आप जो है वो खेल सकते हैं। नया अथॉरिटी बनेगा, सरकार बनाएगी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या रहेगा, कौन सा गेम अलाउड है डिसाइड करना है, गेम्स को रजिस्टर करना है, ये सब कुछ जो है सरकार अब अथॉरिटी में लेके आएगी। और पीडीएफ में लास्ट पेज पे क्या लिखा है, ड्रीम 11 प्लस आईपीएल पे सीधा असर पड़ा है। इस कानून के बाद ड्रीम 11 के पेड कॉन्टेस्ट पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ फ्री वर्जन चल रहा है। बाकी अगर फाइनल डिसीजन की बात करें जो इस पीडीएफ में लिखा है उससे रिलेटेड क्या नजर आ रहा है कि फाइनल सिंपल लाइन ये है, इंडिया में अब तक ऑनलाइन पैसे वाले गेम जो है पूरी तरह इलीगल है, इसलिए आईपीएल से पहले ड्रीम 11 का
फुल कम बैक अभी जो है पॉसिबल नहीं दिख रहा है। मतलब जितने भी पेड, जो भी यूट्यूबर बोल रहे थे कि आईपीएल से पहले पेड कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेंगे, या अगर आप उम्मीद कर रहे थे तो वो पूरी तरह से अब आप निराश हो सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा शायद नहीं होगा। बाकी जो भी पॉजिटिव न्यूज़ होगी ड्रीम 11 के जो को फाउंडर देंगे, मैं 11 सर्कल के अगर कोई न्यूज़ निकल के आती है ड्रीम 11 को लेकर तो वो मैं आपके सामने रखूंगा। बट पीडीएफ देखने के बाद तो भाई बैड न्यूज़ ही सामने आई है, गुड न्यूज़ अभी सामने नहीं आई है। ड्रीम 11 पूरी तरह से मुझे लगता है बंद हो गया है। बट अगर आईपीएल से पहले कोई चेंज होता है ड्रीम 11 पे, या नए रूल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। बाकी अगर आप बोलो भाई टेलीग्राम पे या अदर किसी वेबसाइट पे हमें खेलना है पैसा लगा के, अब नहीं खेल सकते। रूल्स तोड़ोगे जुर्माना होगा, ठीक है, जेल जाना पड़ सकता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से बैन है। और भाई ड्रीम 11 जो ऐप है, उनके जो को फाउंडर है, उन्होंने अपना बिजनेस जो है पूरी तरह से जो है चेंज कर दिया है। बिजनेस मॉडल जो है चेंज कर दिया है। अब वो सब कुछ जो है लाइव कर रहे हैं, काफी उनको अर्निंग हो रही है, काफी पैसा वो कमा रहे हैं। वर्ल्ड कप में काफी अच्छी उनको व्यूअरशिप आई हुई थी, ठीक है, काफी व्यूज उनको आ रहे थे जितने भी लाइव उन्होंने स्ट्रीमिंग की है, तो उनका काम चल रहा है। तो दिक्कत सरकार को हो रही है, बट सरकार भी पूरी तरह से अब बोल रही है कि इन चीजों को जो है बैन किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग जो पैसा लगा के गेम खिलाते हैं वो ऐप्स बंद होंगे, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट रहेगी अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं। फिलहाल के लिए यही पीडीएफ थी, यही अपडेट थी। तो वीडियो कैसी लगी है लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, क्योंकि पीडीएफ तो रियल है। अगर आपको लगता है भाई पीडीएफ फेक है, न्यूज फेक है, तो मैं आपको पीडीएफ भी कमेंट में बता दूंगा। आप क्लिक करके देख सकते हैं, इंग्लिश में होगा, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। पीडीएफ भी आपको जहां पे कमेंट में मिल जाएगी। बाकी रियल न्यूज है। बाकी कमेंट करके बताना क्या आपको लगता है कि अब ड्रीम 11 पूरी तरह से बंद है, या फिर भी आपको लगता है कि चांस है ड्रीम 11 के वापस आने के। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। हम भी जो है नया बिजनेस मॉडल जो है तैयार करेंगे, फिर से हम जो है कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। तो अभी तक फिलहाल के लिए यही अपडेट है। थैंक यू दोस्तों।